फिर मुझे चिट्टे का नशा मेरे फ्रेंड्स करते थे, फिर वो पन्नी पे लगाते थे और कई के बीच में ऐसे फ्रेंड्स थे वो इंजेक्शन भी लगाते थे। फिर उनकी तरफ मैंने देखकर मैं भी चिट्टे का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लूट मार करते थे, वो चोरियां करते थे और मुझे भी आदत लग गई उनके साथ लूट मार करने की। तब मैं उनके साथ जाता था और लूट मार और छीन करता था लोगों से। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ चिट्टे का नशा कर रहा था और मैंने ओवरडोज लगा लिया। उसके बाद में मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पर पड़ा हूँ, कहाँ गिरा हुआ हूँ। मेरे फ्रेंड्स ही मुझे घर पर लेकर आए। वो डॉक्टरों ने इसे जब देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी सांसें सिर्फ 5% है। 100 में से ये 5% जिंदा है, बाकी जो मर चुका है। उसके बाद आधे घंटे के बाद और ब्रेन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही थी और डॉक्टरों ने कह दिया कि ये डेड है। फिर उसी दिन इसे वेंटिलेटर पर रखा गया और इसे ऑक्सीजन, इसकी जो सांसें थी वो भी नहीं चल रही थी, इसकी ऑक्सीजन भी बनावटी थी, इसकी धड़कन भी बनावटी थी, सारा कुछ ही नकली चल रहा था इसका। आप सभी को जय मसीह की। हमारे YouTube चैनल सच्ची गवाही पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक अद्भुत गवाही लेके आया हूँ। इस भाई का नाम हिमांशु है। ये भाई जलंधर का रहने वाला है। ये भाई गलत संगति में जाने के कारण नशे में पड़ गया और ये भाई 18 साल की उम्र से नशा करना शुरू कर दिया। नशे के कारण ये भाई लूटपाट चोरी भी करता था। एक दिन ये भाई ओवरडोज नशा कर लिया। जब इनके दोस्त ने इन्हें उठा के घर लाया, जब हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर ने बोला कि इनके 5% ही सांस चल रहे हैं। तो आइए हम पहले इनकी अद्भुत गवाहियों को देखते हैं कि परमेश्वर ने इस भाई के जीवन में कैसे अद्भुत रीति से कार्य किया। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। हालेलुया, जय मसीह सबको। मेरा नाम सीमा, ये मेरा बेटा हिमांशु है। हम जलंधर के रहने वाले हैं और मैं आज अपने बेटे की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। परमेश्वर ने जो इसकी लाइफ में बहुत बड़ा मिरेकल किया है। अभी मेरी उम्र 22 साल की है। जब मैं 18 साल का था तब का मैंने नशा करना शुरू किया, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी नशा करते थे और मैं भी नशे में लग गया। मैंने सबसे पहले कूलिप लगाई, फिर मैंने ड्रिंक की, वो भी मुझे अच्छी लगी। फिर मैंने भांग का नशा किया, जो सूटा पीते हैं, वो भी मुझे अच्छा लगा। फिर मुझे चिट्टे का नशा मेरे फ्रेंड्स करते थे, फिर वो पन्नी पे लगाते थे और कई के बीच में ऐसे फ्रेंड्स थे वो इंजेक्शन भी लगाते थे। फिर उनकी तरफ मैंने देखकर मैं भी चिट्टे का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया। जब मैं लगाता था तब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे अच्छी फीलिंग्स आती थी। तब तो मेरे नशे के हालात ऐसे हो गए थे, मुझे सुबह उठते नशा चाहिए था, चाहे बाद में चाहिए थे, मुझे नशा चाहिए था पहले तो। जब मैं नशा करता था तब मेरे पास तो मैं कोई काम तो इतना करता नहीं था। फिर मैं पैसों का रेंज कभी घर से चोरी कर लेता था। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो लूट मार करते थे, वो चोरियां करते थे और मुझे भी आदत लग गई उनके साथ लूट मार करने की। तब मैं उनके साथ जाता था और लूट मार और छीन करता था लोगों से। एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ चिट्टे का नशा कर रहा था और मैंने ओवरडोज लगा लिया। उसके बाद में मुझे पता ही नहीं मैं कहाँ पर पड़ा हूँ, कहाँ गिरा हुआ हूँ। मेरे फ्रेंड्स ही मुझे घर पर लेकर आए। वो जब वो लड़के ना मेरे बेटे को घर लेके आए ना, इसे कोई होश नहीं था। उन्होंने बेड पे रखा इसे, मैंने पानी डाला इसके सर पर, बहुत कुछ किया। फिर लड़के ने ना अपनी घड़ी के साथ इसका वो टेम्परेचर टेस्ट किया, जो भी था। इसके सांसें नहीं चल रही थी, धड़कन इसकी बिल्कुल बंद थी। उसने कहा कि आंटी बेटा खत्म है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा कि कुछ भी करो, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। ऐसे इसे उठाया और गाड़ी में पाया और हॉस्पिटल लेके चले गए। जब इसको पहले हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टरों ने इसे जब देखा तो उन्होंने कहा कि इसकी सांसें सिर्फ 5% है। 100 में से ये 5% जिंदा है, बाकी जो मर चुका है। उसके बाद आधे घंटे के बाद और ब्रेन तक ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रही थी और डॉक्टरों ने कह दिया कि ये डेड है। पर मेरी फैमिली ने फिर भी कहा, मेरी बेटी ने, नहीं आप इलाज करो इसका, जैसे भी करो इलाज करो। उन्होंने इलाज शुरू कर दिया। फिर उसी दिन इसे वेंटिलेटर पर रखा गया और इसे ऑक्सीजन, इसकी जो सांसें थी वो भी नहीं चल रही थी, इसकी ऑक्सीजन भी बनावटी थी, इसकी धड़कन भी बनावटी थी, सारा कुछ ही नकली चल रहा था इसका। डॉक्टर ने हमें बताया कि जो इसने वाइट का इंजेक्शन लगाया, ड्रग्स वगैरह का ना, वो इंजेक्शन लगाया तो 6 घंटे ये पड़ा रहा, इसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंची और अब ये डेड है। जब डॉक्टर ने हमें जवाब भी दे दिया था, फिर ना हमें इसे जलंधर के दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। डॉक्टर ने एडमिट तो कर लिया, पर उस डॉक्टर ने भी हमें यही कहा कि इसमें कुछ नहीं है, ये डेड है। ये बिल्कुल कोमा में चला गया था, ना तो जो देख सकता था, ना ये बोल सकता था, ना ये चल सकता था। इसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं थी, जहाँ तक कि एक उंगल तक भी हिला नहीं सकता था अपनी। डॉक्टर ने इलाज वगैरह इसका किया। जब इसका ट्रीटमेंट हुआ तो डॉक्टर ने यही कहा कि इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है, जहर पूरी बॉडी में फैल चुका था, कि इसके बचने का कोई चांस नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि आप इसे दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर लो।
फिर वहाँ से हमने रेफ़र कर लिया, तीसरे हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ जाकर भी डॉक्टर ने कहा कि जहर तो बहुत फैल चुका है, इसका कोई इलाज नहीं है। फिर भी मेरी फैमिली ने कहा कि आप नहीं इसे रखो, क्योंकि जब मेरा बेटा हॉस्पिटल में था ना, तो ये 2-2.5 महीने हॉस्पिटल रहा, उसके बीच में ना 6 केस आए वहाँ पे, ऐसे ही आए, लड़कों के आए, ड्रग्स लिया, कोई 1 दिन जिया, कोई 2 घंटे जिया, 6 ही लड़के डेड हो गए। जब मेरी फैमिली जो सुनती थी ना, वो यही कहती थी कि जिएगा नहीं, ये नहीं बचेगा, क्योंकि 6 लड़के तो मर चुके हैं, ड्रग्स से ही मर चुके हैं। सबको यही होता था कि नहीं, कभी भी इसकी सांसें बंद हो सकती है। फिर भी डॉक्टर ने हमें कहा कि चलो ठीक है, बहुत खर्चा हो चुका है, 17 लाख रुपया। जब वहाँ हॉस्पिटल में भी मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे रिलेटिव वगैरह आते थे, इसे देखने आते थे ना, वो यही कहते थे कि ये लड़का बचेगा नहीं, जब मर जाएगा, ये पैसा वेस्ट कर रहे हैं इतना। जब हमारा इतना पैसा भी लग चुका था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, लोग भी जो आते थे वही कहते थे कि ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। पर मैं बहुत परेशान भी थी, क्योंकि मेरा एक ही बेटा और एक ही बेटी थी बस, और तो मेरे पास कुछ नहीं है। इतना पैसा लगाने के बाद भी जो भी आता था वो यही कहता था, ये थोड़े दिन ही है, ये थोड़े दिन है, क्योंकि डॉक्टर ये कहते थे कि ये आंखें नहीं खोल रहा, ये तो देखता नहीं किसी को, इसको पता ही नहीं, ये कोमा में जा चुका है, अगर कुछ टाइम में जिएगा तो कोमा में ही रहेगा, ये आपको पहचानेगा नहीं कि आप कौन हो। ब्रेन तो खत्म हो चुका था, ब्रेन डेड था बिल्कुल। जब ब्रेन ही नहीं चलेगा तो उसे वो कह रहे कुछ भी नहीं पता कि तुम कौन हो, इसकी मम्मा हो, इसकी बहन हो, इसे कुछ भी नहीं पता। जब डॉक्टरों ने भी हमें तीसरे हॉस्पिटल से भी हमें जवाब मिल चुका था ना, वो कह रहे कि अपने बेटे को जा तो किसी जो होता है ना सरकारी हॉस्पिटल, जो उसमें ले जाओ, जैसे घर ले जाओ, इसकी सेवा करो। फिर हमने यही किया कि हम इसे घर लेके जाएंगे। हम इसे घर लेके गए, पर घर में भी हमें वो सारा इंतज़ाम करना पड़ा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, बेड, इसके लिए सिस्टर रखी जो इसकी केयर करती थी, है ना। 1 महीने के लिए वो उसने इसकी केयर की, पर कोई मूवमेंट नहीं था। वो सिस्टर भी यही बोलती थी कि आंटी कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये कुछ नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे केस देख चुकी हूँ कि वो कम जीते हैं, वो कभी भी जिंदगी नहीं जिएगा, जे मर जाएगा थोड़े टाइम के बाद। इसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, क्योंकि जे ना तो चल सकता था, ना जे बैठ सकता था, ना ही जे अपनी साइड पलट सकता था, जहाँ तक कि हाथ पैर कुछ भी हिला नहीं सकता था जे। तो डायपर वगैरह लगता था, सब कुछ हम करवाते थे। 1 महीना वो लड़की कराती रही, उसके बाद एक लड़का रखा, क्योंकि मेरे घर में मेरा बेटा और बेटी और मैं ही थे, इसके पापा नहीं हैं। और हमने यही सोचा था कि जब मेरा बेटा 19-20 साल का होगा, कुछ करेगा, मेरा सहारा बनेगा, मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए कुछ करेगा। पर सच में जब मैंने इस हाल में देखा ना, बस कुछ कह ही नहीं सकती मैं क्या हुआ, कि मैंने कहा नहीं, ये सब कुछ झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। जब मेरे बेटे की ऐसी हालत थी, मेरा विश्वास फिर भी प्रभु पर था कि नहीं, प्रभु मेरे बेटे को चंगा करेगा, जिंदा करेगा। क्योंकि मैं खामरा मिनिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई थी, मैं जब बड़ी बड़ी गवाहियाँ देखती थी, क्योंकि मुझे पता था कि सब कुछ होगा, मेरा बेटा जिंदा होगा। मैं यही कहती थी कि जसू तुझे मेरा बेटा जिंदा करना होगा, मेरा बेटा जिंदा करना होगा, क्योंकि तू जिंदा खुदा है, तू खुद मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हुआ है, मेरा बेटा भी जिंदा होगा। हर वीरवार संडे मैं चर्च आती थी, बेटा मेरा बीमार था, मैं इसे हॉस्पिटल में छोड़ के भी हम चर्च आते थे, माँ और बेटी दोनों। नाइट मीटिंग अटेंड करते थे, डे भी अटेंड करते थे, हमने कोई भी मीटिंग मिस नहीं की। जब भी प्रभु के दास मीटिंग में घोषणा करते थे, मैं अपने बेटे के लिए रिसीव करती थी। फिर 5 जून 2025 को बड़ी मीटिंग में मैं खामरा में थी, प्रभु के दास ने जब बीमारों के लिए प्रे की, मैंने अपने बेटे के लिए पूरे मन से रिसीव की। खुदा का आत्मा कह रहा है, वो ऑयल जब तुम बीमारों पर लगाओगे वो चंगे हो जाएंगे। बंद बिजनेस के ऊपर लगाओगे वो बिजनेस चलने लगेगा, मुर्दा आत्मा छोड़ के चली जाएगी। वो ऑयल नहीं, वो फायर है खुदा की दी हुई तुम्हें। आमीन, ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। जब मैंने उसे रिसीव किया, पर जब मैं घर गई ना, सचमुच एक बड़ा चमत्कार था। ये वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर पाइप से लगा हुआ था, पर ये बातें कर रहा था। लोग कहते हैं कि जब तक वेंटिलेटर की पाइप निकलती नहीं, ना तो ये बातें कर सकता, ना ये खा सकता है। पर जब मैं घर गई, बड़ा चमत्कार था, ये खा भी रहा था और बातें भी कर रहा था, मम्मा, दीदी, सबको बुला रहा था, जेमसी कह रहा था। और उसके बाद जब अगले दिन हम इसे हॉस्पिटल लेके गए, तो डॉक्टर ने मेरे से कहा, तूने इसे क्या किया है, कहाँ लेके गई थी? मैंने कहा, मैंने यस्सु से प्रे की, मेरे यस्सु ने इसे जिंदा किया और दोबारा इसे वापस किया। क्योंकि डॉक्टर लोग खुद बड़े हैरान थे कि वेंटिलेटर के साथ जब इसके पाइप लगी हुई है, खाने वाली पाइप भी नहीं है, ये खा नहीं सकता, और ये मुंह से खा रहा है, वो भी वेंटिलेटर पर। तो डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर ने इसके सारे पाइप्स रिमूव किए, जे फिर चलने लगा।
सब देखकर बड़े हैरान थे। फिर मैं भी कहती थी कि डॉक्टर आप तो कह रहे थे कि ये ज़िंदगी भर चलेगा नहीं कभी, इसके लिए वो वॉकर वगैरह का इंतज़ाम करो। मैंने प्रभु से यही कहा था कि मेरा बेटा कभी वॉकर के सहारे नहीं चलेगा। मेरा बेटा एक दिन भी वॉकर के सहारे नहीं चला। मेरा बेटा दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, अपने आप से चल फिर रहा है, सब कुछ अपने आप कर रहा है। अब मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता है। मेरे बेटे का ब्रेन बिल्कुल ठीक है। जितने भी इसके बॉडी पार्ट डैमेज हो चुके थे वो सारे ठीक हो चुके हैं। इसकी टांगे, हाथ, पैर, आंखें सब कुछ ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कि एक्टिवा खुद चलाता है, मुझे खुद चर्च लेके आता है। अब मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। अब नहीं मैं कोई नशा करता, ना कोई कूलिप, ना कोई बीड़ी, ना कोई सिगरेट, ना कोई तम्बाकू, ना कोई ड्रिंक, ना कोई चिट्टे का नशा। अब मैं प्रे करता हूँ और मैं चर्च आता हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ रोज़ रात को बैठकर माउंटेन प्रे करता हूँ और सुबह उठकर भी मैं प्रेयर करता हूँ। रात को सोने टाइम भी हम प्रे कर सोते हैं। अब मेरी पूरी लाइफ बदल चुकी है और मैंने बपटाइज ले लिया है। डॉक्टर ने कहा था अगर ठीक हो भी गया ये कोमा में रहेगा, और अब मैं चल फिर पा रहा हूँ और मेरी मेमोरी बिल्कुल ठीक है। पर अभी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं सही हूँ। जो भी लोग नशों के कारण बीमार हैं या वेंटिलेटर पे है, मैं उनको एक ही मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु पे विश्वास करो, सब कुछ हो सकता है। वो बड़े बड़े काम करता है। मुर्दों को जिंदा करने वाला मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, महान है, वो सब कुछ कर सकता है। प्रभु के पास आओ, सब कुछ है। अपना विश्वास बढ़ाओ, अड़े और खड़े रहो, कभी भी ना टलो। सचमुच परमेश्वर मेरा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। जैसे उसने मेरे बेटे को नया जीवन दिया, डेड बर्थ से जीवित किया, जिंदा किया। मेरा बेटा चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। और आज भी जो लोग ऐसी कंडीशन में है, वेंटिलेटर पे है, नशों में हैं, प्रभु के पास आए, प्रभु उनको भी चंगा करेगा। अपने बेटे के स्नेह जीवन के लिए मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। प्रभु के दास का, प्रभु की दासी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपने गवाही देखा किस बहन के द्वारा इनके बेटे में कैसे बड़े अद्भुत कार्य को परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा किया। मेरे प्रियो, अगर आप भी किसी भी बीमारी में, समस्या में हो, या आपने उम्मीद छोड़ दिया या डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, बस आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको बिल्कुल अच्छी रीति से हील करेगा। इसी तरह की गवाही देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सच्ची गवाही को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।